ఇక పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో బీజేపీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలో రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. पर हैदराबाद के मामले में आप जानते हैं बातचीत पूरी तरह से विफल हो गई थी. निजाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तक का सम्मान नहीं किया. तब सरदार पटेल ने निजाम को दिखा दिया कि शास्त्र नीति के साथ भारत शस्त्र नीति को भी जानता है. सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया. आज उस ऑपरेशन के विजय की वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं. 17 सितंबर वह तारीख है जब सरदार पटेल ने भारत विरोधी निजाम को भारत में विलय के लिए विवश कर दिया था. लेकिन 17 सितंबर केवल एक तारीख या दिन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिन यह भी संदेश देता है, इस बात का भी संदेश देता है कि भारत की एकता, भारत की अखंडता कि हर दुश्मन को सिर्फ कुछ यदि मिलेगी तो केवल और केवल पराजय मिलेगी. मैं हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी नायकों के साहस को याद करता हूं और साथ ही उनको मैं शत शत नमन करता हूं. साथियों, मैं मानता हूं कि ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था. यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था. बेहद अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद 7 दशकों तक इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया. मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रहीं और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं. भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए? हिंदू और मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा. हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरों में है, तेरे में है. साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटा भी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है. यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना. वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया. गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया. लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ. उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो. पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे. रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे. मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया. पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों. लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं. भारत ने इस हमले का करारा जवाब दिया है. हमने यह साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विभिन्नताओं को जोड़ती आई है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है. मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों
कि जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी समुदाय के लोगों से नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त 1948 को जब उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक पत्रकार शुएबुल्लाह खान ने निजाम से भारत में विलय की मांग का समर्थन किया तो रजाकारों ने उनके भी हाथ काट डाले थे मुस्लिम होने के बावजूद, और उन पर गोलियां भी दागी थी।